हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हरफन मौला। और आज मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए भी कुछ जैकेट्स वगैरह लाई जाएं। तो मैं मार्केट गया। जैसे ही मैं पहली दुकान पर गया, उसने मेरे सामने बहुत सारी जैकेट्स रखी। उनमें से मुझे दो जैकेट्स बहुत अच्छी लगी, लेकिन एट द वेरी मोमेंट मुझे एक कॉल आई और मुझे वो कॉल रिसीव करना पड़ी। तो मैंने उस शॉपकीपर से कहा कि भैया सिर्फ 5 मिनट आप वेट कीजिए, मैं अभी आया कॉल रिसीव करके। जैसे ही मैं कॉल पर बात करके वापस आया, मैंने दुकानदार से कहा कि भैया मुझे दो जैकेट्स जो आपने दिखाई थी वो मुझे बहुत पसंद आई, वो कहाँ पर हैं? और उसने कहा जनाब कि सॉरी, वो मैं बेच चुका हूं। उसके बाद मैं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 घंटे पूरी मार्केट घूमता रहा, लेकिन मुझे वो दो जैकेट्स वैसी दोबारा नहीं मिली। और बस इतना अपसेट हुआ कि मैंने कुछ और लिया ही नहीं, मैं वैसे ही वापस आ गया। तो आज की इस कहानी में मैंने तो एक लेसन सीखा कि शॉपकीपर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते आप। आपको जो चीज पसंद आई है उसी मोमेंट आपने अगर खरीद ली तो ठीक है, वरना दुकानदार शॉपकीपर आपका वेट नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए। और एक लेसन आप लोगों के लिए भी है। वो लेसन क्या है, जरा गौर से देखिए। मैंने 3 वर्ड्स अभी यूज किए थे। क्या कहा? मैं पहली दुकान पर गया। पहली दुकान यानी कि फर्स्ट शॉप। फिर मैंने कहा उसने मुझे बहुत सारी जैकेट्स दिखाई, यानी कि ही शोड मी मैनी जैकेट्स। पहला वर्ड क्या था? फर्स्ट शॉप। फिर हुआ मैनी जैकेट्स, और फिर मैंने कहा कि मुझे 2 जैकेट्स बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा 2 जैकेट्स, मुझे 2 जैकेट्स बहुत पसंद आई। जरा गौर से देखिए इन 3 वर्ड्स को, फर्स्ट शॉप, मैनी जैकेट्स और फिर 2 जैकेट्स। जरा गौर से देखिए नाउन क्या है इन सेंटेंसेस में, इन वर्ड्स में नाउन क्या था? फर्स्ट शॉप। इसमें शॉप ऑब्वियसली एक नाउन है, तो फर्स्ट एडजेक्टिव मैंने क्या यूज किया? फर्स्ट, यानी कि पहला। फर्स्ट हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। फिर मैंने कहा बहुत सी जैकेट्स, यानी कि मैनी जैकेट्स। जैकेट्स अगेन नाउन है, यहां पर एडजेक्टिव क्या है? मैनी। और फिर मैंने कहा मुझे 2 जैकेट्स पसंद आई, यानी कि 2 जैकेट्स। इसमें भी जैकेट्स क्या है? नाउन है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया? 2। हम डेली लाइफ में बहुत से डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। तो जरा गौर से देखिए इन तीनों एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट, मैनी और 2, इन तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने 3 डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज किए। ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, और इनको हम कब और कहां पर सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। तो आज इसी लेक्चर में हम इन तमाम चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, मैं आप लोगों को जल्दी से रिकॉल कर दूं, आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव की इन सीरीज में सबसे पहले हमने एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हेन एंड व्हाई वी यूज एडजेक्टिव्स, कि हम एडजेक्टिव्स को कब और कहां पर और आखिर क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था एडजेक्टिव्स का। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने फर्स्ट टाइप देखी थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद हमने सेकंड टाइप को डिटेल में डिस्कस किया जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव की थर्ड टाइप जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और आखिर ये है क्या, इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन को कि डेफिनेशन हमें क्या बताती है। जरा गौर से देखिए, डेफिनेशन है द एडजेक्टिव्स। वेट अ मिनट, जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर नाम अच्छे से देख लिया ना तो सारी प्रॉब्लम वहीं पर खत्म है। जरा गौर से देखिए टॉपिक क्या है, टाइटल का क्या है, टाइटल का नाम क्या है हमारा, सॉरी जो टॉपिक है इसका हमारा नाम क्या है। जरा गौर से देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आधी बात यहीं पर क्लियर। जी हाँ, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी कि वो एडजेक्टिव्स जो कि क्या शो करें? नंबर शो करें, यानी कि नंबर्स के बारे में हमें बताएं। तो वो एडजेक्टिव्स हमारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आधी बात तो यहीं पर क्लियर हो गई। डेफिनेशन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। जरा गौर से देखिए, दीज एडजेक्टिव्स यानी कि ये एडजेक्टिव्स शो यानी कि ये जाहिर करते हैं। क्या जाहिर करते हैं? ऑब्वियसली नंबर को जाहिर करते हैं, नंबर को शो करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसका नंबर भाई?
नंबर ऑफ नाउन। ऑब्वियसली बात है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव तमाम वो वर्ड्स ही होते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताएं। उन्हीं वर्ड्स को तो हम एडजेक्टिव कहते थे। और नाउन क्या है, ऑब्वियसली हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को या आइडिया को भी नाउन कहते हैं। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लाजमी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल नाउन वाला लेक्चर, एडजेक्टिव वाले लेक्चर जिसमें मैंने पिछले टाइप्स को डिस्कस कर रखा है। सीरीज सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीक्वेंस को मिस करेंगे, चीजों को स्किप करेंगे, तो आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को डिटेल में समझ नहीं आएंगे। और ग्रामर का एक छोटा सा फंडा है, छोटा सा एक असूल है, छोटा सा एक प्रिंसिपल है। वो ये है कि आप चीजों को ऑर्डर में और दूसरा बेसिक से सीखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि सीक्वेंस में चीजों को सीखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। खैर, नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। मैं जल्दी से रिपीट कर दूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या थे? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर तमाम वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नंबर को शो करते हैं। क्लियर हो गया। अब एग्जांपल्स की तरफ आइए, जरा गौर से देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव 2 मार्कर्स। अगेन इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्कर्स क्या है, ऑब्वियसली मार्कर्स नाउन है। तो आई हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का वर्ड्स किसके लिए यूज हुआ, तो ऑब्वियसली मार्कर के लिए इस्तेमाल हुआ। और मार्कर क्या है? एक नाउन है। तो यानी कि तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल हों वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी कि भाई ये हमारा 2 जो है यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स को, तो हमें टाइप भी पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे पूछूं भाई ये एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, तो एक सेकंड में आपको पता चल चुका है कि 2, इसने नंबर शो किया, नंबर बताया, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। जरा गौर से रिकॉल कीजिए, मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि मुझे 2 जैकेट्स पसंद आई थी, यानी कि आई लाइक्ड 2 जैकेट्स। तो इस सेंटेंस में भी 2 हमारा क्या था? 2 हमारा एडजेक्टिव था, क्योंकि उसने नाउन की हमें नंबर बताया, नाउन के बारे में नंबर बताया। तो तमाम वो एडजेक्टिव्स जो कि नाउन के बारे में हमें नंबर बता दें, वो तमाम के तमाम हमारे क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैड मेनी बुक्स। अगेन इस सेंटेंस में भी मैं आपसे पूछूं बुक्स क्या है, तो ऑब्वियसली बुक्स एक सेकंड में पता चल चुका है, नाउन है। क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर मैनी किसके लिए इस्तेमाल हुआ, क्या हैड के लिए इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या शी के लिए इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल नहीं। यहां पर भी मैनी किसके लिए इस्तेमाल हुआ? नाउन के लिए। तो तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं ना। ठीक हो गया। अब मैनी बुक्स, बहुत सी किताबें। वेट, अभी तो हमने ऊपर देखा था कि जो नंबर बताएं उन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। तो यहां पर मैनी, बहुत सी, यहां पर हमें नंबर नहीं बताया गया बल्कि इशारा दिया गया कि भाई मैनी, बहुत सी। अब वो बहुत सी कितनी है? वो 2 हैं, वो 4 हैं, वो 6 हैं, वो 7,000 हैं, कितनी हैं हमें नहीं पता। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो नहीं हुआ। अभी ये है क्या? अगर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं है तो फिर क्या है, वो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। जरा लास्ट एग्जाम्पल पे जरा फोकस कीजिए। फाइक इज माई फर्स्ट फ्रेंड। फाइक मेरा पहला दोस्त है। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में फ्रेंड क्या है, तो फ्रेंड भी ऑब्वियसली एक नाउन हुआ। और फर्स्ट का वर्ड हमारा नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ, तो यानी कि ये हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। फर्स्ट, पहला। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा एक फ्रेंड है, आई हैव 1 फ्रेंड, तो यहां पर 1 का वर्ड तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसने फ्रेंड जो कि एक नाउन है उसका हमें नंबर बताया, 1 फ्रेंड। तो यहां पर 1 फ्रेंड में तो 1 हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में भी फर्स्ट ने हमें नंबर तो नहीं बताया, नंबर नहीं बताया, तो फिर क्या हुआ? क्या इसे मैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहूं? नहीं कह सकता। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमारा सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि 2 है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। बाकी दोनों एग्जाम्पल्स हमारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर क्या है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को डिस्कस किया और डिटेल में समझ लिया कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एक्चुअली होते क्या हैं। लेकिन अभी हम टाइप्स भी पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की डिफरेंट कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जरा गौर से देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये सारी की सारी इसकी टाइप्स हैं। यानी कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ
एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो गौर से देखिए, फर्स्ट टाइप हमारी क्या है? फर्स्ट टाइप है हमारी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, आई रिपीट, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की 3 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो गौर से देखिए, फर्स्ट टाइप है हमारी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जी हां, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अगेन, किसी भी नए टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर उसका टाइटल ठीक से समझ लिया तो आधी से ज्यादा बात वहीं पर समझ आ जाएगी। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव का भी पता है क्या होता है, क्लियर है। न्यूमरल, न्यूमरल का वर्ड किससे मिलता है? ऑब्वियसली नंबर से। तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई, न्यूमरल मतलब नंबर। डेफिनेट का मतलब अगर हमें समझ में आ जाए, अगर हमें डेफिनेट का मतलब समझ में आ जाए तो पूरी टाइप समझ में आने वाली है। तो डेफिनेट बच्चे, डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक, या आप इसको पर्टिकुलर भी कह सकते हैं। डेफिनेट या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या हुए? मैंने अभी आपको बताया कि डेफिनेट का मतलब हुआ स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक का मतलब खास या आप मखसूस कह सकते हैं। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या हुए? मैंने डेफिनेशंस नहीं लिखी और ना ही जरूरत है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या हुए? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स तमाम वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन का नंबर तो शो करें, लेकिन वो क्या हो? वो स्पेसिफिक हो, वो पर्टिकुलर हो, यानी कि वो मखसूस हो, या आप इस तरह कह सकते हैं कि वो एग्जैक्ट नंबर शो करें, एग्जैक्ट नंबर शो करें। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं तो बात आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। जरा गौर से देखिए, आई हैव 3 मार्कर्स। इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 हमारा क्या है, अगेन मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, फॉर द लास्ट टाइम, मार्कर्स क्या है? अगेन नाउन है, तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल हों वो एडजेक्टिव। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 3 हमारा एडजेक्टिव है। अब कौन सा एडजेक्टिव है? जरा गौर से देखिए, आई हैव 3 मार्कर्स। तो 3 के वर्ड ने, जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है, इसने हमें एग्जैक्ट नंबर शो किया। एग्जैक्ट नंबर, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक, मखसूस नंबर शो किया कि भाई कितने। आई हैव 3 मार्कर्स। तो 3 के वर्ड ने हमें एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, ठीक ठीक, स्पेसिफिक हमें बता दिया कि भाई कितने मार्कर्स की बात हो रही है। तो 3 हमारा क्या हुआ? 3 हमारा हुआ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल जरा देखिए, अ वीक हैज 7 डेज, यानी कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगेन डेज हमारा क्या है? नाउन, और 7 हमारा क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? 7। इसने भी क्या किया? एग्जैक्ट नंबर शो किया, स्पेसिफिक नंबर हमें बता दी कि भाई कितने डेज की बात हो रही है। तो 7 डेज। तो हम कहेंगे भाई ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, और थर्ड एग्जाम्पल क्या है? ही इज माई फर्स्ट फ्रेंड, वो मेरा पहला दोस्त है। फ्रेंड क्या है? ऑब्वियसली फ्रेंड नाउन है, हमें पता है। फर्स्ट किसके लिए इस्तेमाल हुआ? फ्रेंड के लिए इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल ठीक। तो तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल हुए वो एडजेक्टिव। वेट अ मिनट, जरा गौर से देखिए, क्या फर्स्ट ने आपको अमाउंट बताई? क्या आपको नंबर बताया कि भाई कितने? नंबर नहीं बताया। ये नहीं बताया कि भाई कितने दोस्त की बात हो रही है, 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त, कितने दोस्त, ये नहीं बताया। तो फिर क्या बताया? जरा गौर से देखिए, फर्स्ट फ्रेंड यानी कि पहला दोस्त। बेशक इसने हमें अमाउंट नहीं बताई, हमें तादाद नहीं बताई, हमें नंबर्स नहीं बताए, लेकिन हमें पोजीशन बताई है, हमें ऑर्डर बताया है। जी हाँ, तो तमाम वो एडजेक्टिव्स जो हमें नंबर बेशक ना बताएं, हमें ये ना बताएं कि भाई 1 2 3 4 5 कितने, ये ना बताएं, लेकिन हमें ऑर्डर बताएं, हमें पोजीशन बताएं, तो उन तमाम एडजेक्टिव्स को भी हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी स्पेसिफिक पोजीशन बताते हैं। फर्स्ट, जब पहला कहा तो क्लियर हो गया कि भी पहले, यानी कि फर्स्ट, सबसे पहले वाले की बात हो रही है। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ? यहां पर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। लास्ट एग्जांपल पर जरा गौर कीजिए, शी गॉट थर्ड पोजीशन। अगेन पोजीशन भी इस सेंटेंस में क्या है? नाउन है, और थर्ड ऑब्वियसली नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगेन इस थर्ड के वर्ड ने भी, इस थर्ड के एडजेक्टिव ने भी हमें नंबर्स नहीं बताए, हमें
पोजीशन बताई है, हमें ऑर्डर बताया है कि भाई शी गॉट थर्ड पोजीशन, कि उसने तीसरी पोजीशन हासिल की। नंबर्स नहीं बल्कि पोजीशन बताया। तो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि तमाम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स दो दो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक वो नंबर्स बताते हैं और दूसरा पोजीशंस बताते हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं नंबर्स बताते हैं और ऑर्डर बताते हैं। और अगर हम डिटेल में बात करें तो मैं आपको यह बताना लाजमी चाहूंगा कि तमाम वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो कि अमाउंट बताते हैं, एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, उनको हम कहते हैं कार्डिनल्स। जी हां, इनको हम कहते हैं कार्डिनल्स। आई एम सॉरी, कार्डिनल्स, या आप कार्डिनल्स एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। डिटेल में बता रहा हूं, याद कर लीजिए, अच्छी बात है। खैर, और तमाम वो एडजेक्टिव्स, तमाम वो न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो कि हमें नंबर्स ना बताएं बल्कि पोजीशन बताएं, ऑर्डर बताएं, तो उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। क्लियर होगी बात? मैं जल्दी से समअप कर दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स तमाम वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो दो चीजें बताएं, एक ऑर्डर और दूसरा नंबर। 3, 7 इन्होंने हमें एग्जैक्ट नंबर बताया, नंबर्स की बात की, तो हम कहेंगे भाई ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। और सब टाइप क्या हुई? सब टाइप हुई इनकी कार्डिनल्स, या हम इस तरह कह सकते हैं कि 3 और 7 यहां पर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की सब टाइप हैं जो कि कार्डिनल्स हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स इसके साथ साथ क्या काम करते हैं? वो हमें नंबर्स के साथ साथ पोजीशन भी बताते हैं, हमें ऑर्डर भी बताते हैं। और तमाम वो एडजेक्टिव्स जो कि ऑर्डर्स बताते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। अब हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की सेकेंड टाइप, जो कि इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। जरा गौर से देखिए। अगेन सबसे पहले हम टाइटल का नाम डिटेल में समझेंगे। नाम हमारा क्या है? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जरा गौर से देखिए, डेफिनेट का मतलब क्या था? डेफिनेट का मतलब था स्पेसिफिक, और ये है इनडेफिनेट यानी कि ऑपोजिट है। तो क्या हुआ? नॉट स्पेसिफिक, यानी कि तमाम वो अल्फाज, तमाम वो चीजें जो कि क्या हो? नॉट स्पेसिफिक हो, यानी कि मखसूस ना हो। आधी बातों में यहीं पर समझ आ गई कि डेफिनेट न्यूमरल्स वो थे जो कि एग्जैक्ट नंबर बताते थे। तो इनडेफिनेट न्यूमरल्स क्या होंगे? वो एडजेक्टिव्स जो कि एग्जैक्ट नंबर ना बताएं, स्पेसिफिक नंबर ना बताएं। जी हां, तमाम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि हमें किसी भी नाउन का एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। तो यहां पर हम कहेंगे कोई नो एग्जैक्ट नंबर। एग्जाम्पल जरा गौर से देखिए। आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। जब मैंने कहा कि मेरे पास सम बुक्स हैं, यानी कि भाई कुछ किताबें हैं, तो क्या आपको क्लियर हुआ? कि आपको पता चला कि भाई वो कुछ कितनी हैं? वो मेरे लिए कुछ शायद 4 किताबें भी कुछ हों, शायद 6 किताबें भी मेरे लिए कुछ हों, शायद 15 किताबें भी मेरे लिए कुछ हों, लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं है। कुछ के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि भाई कुछ कितना होता है, यानी कि क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला कि मैं कितनी किताबों की बात कर रहा हूं? इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने एग्जैक्टली आपको बताया ही नहीं कि भाई कितनी किताबें। तो सम ने यहां पर हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, तो हम क्या कहेंगे कि सम हमारा एक इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल बॉयज वर प्लेइंग, सारे लड़के खेल रहे थे। अब अगेन ऑल, सारे। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई वो सारे कितने थे? 4 थे, 6 थे, 1000 थे, कितने थे? क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? आपको क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, क्योंकि ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। तो भाई इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होने वाला, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होने वाला, सब इशारों में बात होगी, कभी कुछ कभी सारे। तो ऑल बॉयज वर प्लेइंग, सारे लड़के खेल रहे थे। तो यहां पर भी सारे, कौन सारे भाई, कितने? क्लियर नहीं हुआ। तो ये भी हम कहेंगे कि ऑल भी हमारा एक इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जांपल, आई लाइक फ्यू मूवीज, यानी कि मुझे कुछ मूवीज पसंद हैं। फ्यू यानी कि बहुत थोड़ी सी। आई लाइक फ्यू मूवीज, मुझे कुछ मूवीज पसंद हैं।
अगेन यहां पर फ्यू का वर्ड क्या आपको बता रहा है कि भाई कितनी मूवीज की बात हो रही है? नहीं, वो 2 मूवीज हैं, 3 मूवीज हैं, 4 मूवीज हैं, कितनी मूवीज की बात हो रही है? क्या आपको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ भाई, क्योंकि मैं एग्जैक्टली बताया ही नहीं, मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर ही नहीं बताया, तो कैसे क्लियर होगा? तो अगेन फ्यू भी हमारा हुआ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। लास्ट एग्जांपल, मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि बहुत से तालिब इल्म क्लास में मौजूद थे। अब बहुत से तालिब इल्म, वो कितने थे भाई? 2, 4, 6, लाख, हजार, कितने? क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया, आपको स्पेसिफिक नंबर नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और अगेन इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता, बस इशारों में बात की जा रही होती है। कहीं कुछ कह दिया जाता है, कहीं बहुत से कह दिया जाता है, कहीं पर सारे कह दिया जाता है, वगैरह वगैरह। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट टाइप की तरफ, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स है। अगेन डेफिनेशंस मैंने नहीं लिखी क्योंकि जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो डेफिनेशंस रटने की, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? सिर्फ काम समझना है, सिर्फ इनका फंक्शन समझना है। तो तमाम वो एडजेक्टिव्स जो कि वन एट अ टाइम, यानी कि वन एट अ टाइम, जो कि तमाम वो एडजेक्टिव्स जो एक वक्त में एक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। क्या कहा मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स तमाम वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एक वक्त में एक नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। मतलब एग्जाम्पल समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? नहीं आई। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, बात समझ में अभी आ जाएगी। जरा गौर से देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। अगेन आपको नजर आ गया होगा कि ईच हाईलाइटेड है तो ये एडजेक्टिव होगा, लेकिन क्यों है ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को जरा एक सेकंड के लिए स्किप कीजिए। मैं आपसे कहूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपसे कहूं तालिब इल्मों को मेहनत करनी चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा कि स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैंने आप सबको बस कह दिया, सबको एक दफा ही कह दिया कभी स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, तालिब इल्मों को क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि आप में से हर एक को मेहनत करनी चाहिए, तो फिर मैं क्या कहूंगा? फिर मैं कहूंगा कि ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। मैंने जब कहा कि ईच स्टूडेंट, तो ईच ने क्या किया? ईच ने सब में से, सारे तालिब इल्मों में से, सारे स्टूडेंट्स में से सबकी तरफ एक एक की तरफ इशारा किया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या हुए? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स तमाम वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो पूरे ग्रुप में से, पूरी अमाउंट में से किसी एक वक्त में एक की तरफ इशारा करे। जरा एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं। जब मैंने कहा कि स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, आप सब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, मैंने एक ही वक्त में सबको ही कह दिया, सारे ग्रुप को, जितनी भी अमाउंट है वो स्टूडेंट्स की, वो जितने भी हैं, मैंने सबको कह दिया कि भाई स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने कहा कि ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, इसका मतलब है मैंने हर एक की तरफ इशारा किया है, एक एक से कहा है कि भाई ईच, हर एक को मेहनत करनी चाहिए। तो ये हर एक, यानी कि एक वक्त में इशारा करने वाला काम किसने किया? ऑब्वियसली हमारे ईच ने किया। तो तमाम वो एडजेक्टिव्स जो कि इशारा करने के लिए, एक वक्त में एक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों, उन्हीं को तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। कंफ्यूज है कि यहां पर ईच एडजेक्टिव भी है कि नहीं? अगर नहीं है कंफ्यूज तो थोड़ी सी बुरी बात है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम वो अल्फाज, ये क्या है? स्टूडेंट नाउन है, और तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव तो कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम पहले। तो खैर ईच हमारा यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ईदर मार्कर इज माइन। ईदर भी हमारा यहां पर क्या हुआ? एक एडजेक्टिव है। क्यों है यहां पर? ईदर हम कब इस्तेमाल करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि चीजों को डिटेल में डिस्कस कीजिए, सीक्वेंस में सीखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा प्रोनाउन वाला लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी उसको देख लीजिए, जो कि ऊपर आपको आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
प्रोनाउन होता क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ऑल यू हैव टू डू इज सिर्फ इस आई बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए और आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसे देखिए ताकि आने वाले लेक्चर्स आप लोगों के लिए मजीद आसान हो। मैं चीजों को बार बार रिपीट नहीं कर सकता। खैर, ईदर मार्कर इज माइन, इधर हम यूज करते हैं दो में से एक के लिए। अगर जिन्होंने प्रोनाउन वाला लेक्चर देखा है और हमने डिस्कस किया था कि इधर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, वो यहां पर शायद कंफ्यूज हो कि भाई इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो गया, ये कैसे? तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा एडजेक्टिव्स की एक खास बात है, एडजेक्टिव्स की एक खास बात है, एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के साथ चिपके रहते हैं, हमेशा नाउन्स के साथ चिपके रहते हैं। यानी कि ईदर मार्कर, यहां पर जरा गौर से देखिए, एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में यहां पर जरा गौर से देखिए, एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, यानी कि बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ये हमारा प्रोनाउन तो नहीं हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव ही है। और क्यों है? इधर क्या काम किया इसने दो मार्कर्स में से, ईदर मार्कर इज माइन। अगर मैंने आपसे कहना हो कि इन दोनों में से एक मार्कर मेरा है, तो मैं क्या कहूंगा कि आइदर मार्कर इज माइन, एक मार्कर मेरा है। थर्ड एग्जांपल, नाइदर मार्कर इज माइन। अगर मैंने कहना हो कि इन दोनों में से मेरा कोई नहीं, तो मैं क्या कहूंगा कि नाइदर मार्कर इज माइन। अगेन इस सेंटेंस में भी नाइदर हमारा क्या है? ऑब्वियसली एडजेक्टिव हो गया। यहां तक तो समझ में आ गई होगी कि मार्कर नाउन, नीदर मार्कर का इस्तेमाल हुआ तो नीदर हमारा एडजेक्टिव। तो यहां पर नीदर ने क्या किया? दो में से किसी की तरफ भी इशारा नहीं किया। नीदर हम क्यों यूज करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ईच, आइदर और नाइदर के यूज में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल, एवरी सिटीजन शुड पे टैक्सेस। अब यहां पर एवरी हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है, लेकिन क्यों है? वजह क्या है? इसकी वजह है जो कि सबसे पहले यूज, वजह नहीं होती ग्रामर में ग्रामर में यूजेस होते हैं। तो वन एट अ टाइम, एक वक्त में हर एक की तरफ इशारा करने के लिए। अगर आपसे मैं कहूं कि सिटीजन शुड पे टैक्सेस, अभी हम एवरी को हटा देते हैं। मान लीजिए अभी यहां पर हमने एवरी नहीं लिखा, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि सिटीजन शुड पे टैक्सेस, यानी कि तमाम सिटीजन्स जो कि सिटीजन्स हैं उनको टैक्स पे करना चाहिए। बात ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मुझे एक वक्त में हर एक की तरफ इशारा करके बाय फोर्स कहना पड़े, जोर देना हो कि भाई हर एक सिटीजन को टैक्स देना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? किसी वर्ड को यूज करूंगा ना। तो यहां पर मैंने यूज किया एवरी, यानी कि सारे सिटीजन्स को टैक्स देना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक ही वक्त में एक की तरफ इशारा किया। एवरी भी हमारा क्या हुआ? यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को डिटेल में समझ आ चुका हो और कोई भी चीज बाकी ना रही हो। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज आप लोगों को बेसिक लेवल से सिखाऊं और कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का बाकी ना रहे। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली मुझसे पूछिए। जब तक पूछेंगे नहीं तब तक मैं आंसर नहीं कर सकता, और जब तक आंसर नहीं होगा तब तक चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो खैर पूछिए, बाय कमेंट पूछिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको लाजमी पूछिए। इस चैनल के अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।